देखिए, पहला तो साइकोलॉजिकली ममता को काफी डिफेंसिव पे शुभेंदु ने ऐसे ले आया और बीजेपी ने कि नंदीग्राम के अलावे वो भवानीपुर से भी उनको फील्ड किया गया। अब ममता ने पहले ही नंदीग्राम से वॉकओवर दे दिया, पिछली बार वो लड़ी थी उसके खिलाफ। दूसरी बात ये भी है कि आप देखेंगे कि साइकोलॉजिकल जो एज है उसमें ममता बनर्जी के लिए अभी आप देखेंगे कि उनकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कंफर्टेबल नहीं है। एक होता है कि चीफ मिनिस्टर अपनी सीट के लिए निश्चिंत होता है, वो पूरे प्रदेश के लिए, पार्टी के लिए, बाकी उम्मीदवार के लिए करते हैं। यहां पे आप देखेंगे कि ममता बनर्जी को टीएमसी और पूरे बंगाल में अपने कैंडिडेट के अलावे भवानीपुर के लिए भी चिंता करनी पड़ी। अपने आप में दिखा रहा है कि टीएमसी की ग्राउंड की जो फीडबैक है वो दिखा रहा है कि उन्हें कहीं से भी कंफर्ट जोन नहीं मिल रहा है। तो शुभेंदु अधिकारी ने एक एग्रेसिव पोस्टरिंग हासिल की है। जीतेंगे नहीं जीतेंगे भवानीपुर से, ये थोड़ा अभी मुश्किल है ये कहना, लेकिन निश्चित तौर पे साइकोलॉजिकल वॉरफेयर जो चुनाव में होता है, परसेप्शन में शुभेंदु ने एज ले रखा है और ममता यहां पे उसको कंपनसेट करने की कोशिश कर। अजीत जी, जिस तरीके से नंदीग्राम और भवानीपुर इस वक्त बंगाल की सबसे हाई प्रोफाइल सीट है, इसमें तो कोई शक नहीं है, लेकिन जो चैलेंज अब वहां पर ममता ने भी खड़ा किया है कि उन्होंने यहां से पवित्र कर को नंदीग्राम से टिकट दे दिया है और बताया जाता है कि शुभेंदु के बड़े क्लोज रहे हैं। तो क्या ऐसे में जो बीजेपी का एक एजेंडा रहा है कि करीबी से ही करीबी की काट निकालते थे, वही यहां पर चाल ममता ने खेली है? बिल्कुल ठीक बात है। वो नंदीग्राम की बात करेंगे, उसके पहले जरा भवानीपुर की बात अभी हो रही थी, उसको कंटिन्यू कर दें, उसी में कुछ चीजें ऐड करनी है हमको। जैसे पिछली बार ममता बनर्जी 2021 में चुनाव लड़ी थी तो वो सिर्फ नंदीग्राम से लड़ी थी। उन्होंने नंदीग्राम जा करके शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज किया था। पिछली बार भी डिफेक्टो चेहरा शुभेंदु अधिकारी ही थे और उनको बिट्रे करके गए थे, तो उन्होंने नंदीग्राम जा करके शुभेंदु अधिकारी को चैलेंज किया ममता बनर्जी ने। वो जानती हैं कि मेदिनीपुर का जो इलाका है वो अधिकारी परिवार का गढ़ है, पुराना गढ़ है, और जब उनसे अलग हुए थे शुभेंदु अधिकारी ममता बनर्जी से, तो उन्होंने एक पार्टी बनाने की सोची थी, अपनी पार्टी, अलग स्वतंत्र पार्टी बनाने की सोची थी, और उन्होंने ताम्रलिप्ता कांग्रेस नाम से एक पार्टी रजिस्टर कराने की पहल की थी। उस इलाके का, उस मिदनापुर का इलाके का पुराना नाम ताम्रलिप्ता है, तो ताम्रलिप्ता कांग्रेस वो बना रहे थे, टीएलसी नाम से पार्टी बना रहे थे। वो ममता बनर्जी उसको लेकर के काफी चिंता में थी, लेकिन उन्होंने पार्टी नहीं बनाई, वो भारतीय जनता पार्टी में चले गए। तो ममता ने वहां जाकर के चैलेंज किया, एक ही सीट पर चुनाव लड़ी थी और 1900 वोट से वहां चुनाव हार गई ममता बनर्जी। उसके बाद तब उन्होंने भवानीपुर की सीट खाली कराई गई थी, शोभन देव वहां से चुनाव लड़े थे और बहुत टाइम लगा था उसमें, बाई इलेक्शन में भी, लेकिन वो बाई इलेक्शन हुआ तब ममता बनर्जी जीती थी। ये कॉन्टेक्स्ट हम इसलिए दे रहे हैं कि अगर उसी तरह से इस बार अगर शुभेंदु अधिकारी नंदीग्राम से नहीं लड़ते और आकर के भवानीपुर चैलेंज करते ममता बनर्जी के लिए, तो परसेप्शन की लड़ाई वो पहले ही जीत जाते। हमारी नजर में परसेप्शन की लड़ाई वो हार गए हैं चुनाव लड़ने के पहले ही, क्योंकि वो नंदीग्राम भी लड़ रहे हैं और भवानीपुर भी उन्होंने चुनी है। बिल्कुल, उन्होंने एक कंफर्टेबल सीट चुन ली अपने लिए। और ये जो एक पत्रकार के नाते जो हमको जानकारी है वो भी शेयर करें कि उनको ये बात कही गई थी कि आप अकेले लड़िए, आप भवानीपुर आकर के लड़िए। तो उन्होंने कहा कि नहीं, फिर तो हम फंस जाएंगे, 294 सीट पर हमको लड़ाना है और बहुत टफ सीट है भवानीपुर, तो हम नंदीग्राम भी लड़ेंगे जो हमारे लिए कंफर्टेबल सीट है, और तब भवानीपुर में ममता बनर्जी को हम चैलेंज करेंगे। तो आप एक परसेप्शन की लड़ाई पहले ही हार गए, जैसे 2019 में राहुल गांधी 2 जगह से लड़के एक सीट पहले ही हार गए थे अमेठी वो। तो ये उस तरह का हुआ है। दूसरी बात क्या है, भवानीपुर को लड़ने के लिए ये जरूर है कि ममता बनर्जी को थोड़ा वो शुभेंदु अधिकारी के आने की वजह से थोड़ी कोशिश ज्यादा करनी पड़ रही है, लेकिन वो उस तरह से अपने को वहां नहीं वो लगा देंगे कि हम उसी जगह, उन्होंने नंदीग्राम में भी अपने को नहीं झोंक दिया था। अभी चुनाव उनको 2 लोग वहां लड़ा रहे हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाका है, जो 20% के करीब वोट का इलाका है, वहां फिरहाद हाकिम, जो बॉबी हाकिम उनके करीबी हैं, वो चुनाव देख रहे हैं, और बाकी जगह जो है वो सुब्रत बख्शी, जो उस इलाके से एमपी हैं और उनके बड़े क्लोज रहे हैं, वो सुब्रत बख्शी देख रहे हैं। तो इन 2 अपने बड़े करीबी लोगों को, जिनका उस इलाके में मजबूत आधार है, उनको ममता बनर्जी ने वहां लगाया है, और वो उनके लिए चुनाव देख रहे हैं। बाकी जगह पर ममता बनर्जी अपना देख रही हैं।